सीजन का कटहल कई बार खाया होगा, बनाया होगा और तो और कई बार बनते देखा होगा। पर ये गारंटी मेरी है, इस तरीके से अगर आपने कटहल बनाना सीख लिया तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। आज मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, ऐसा कोई तरीका मैं आपके लिए लाई हूँ, तो ट्रस्ट तब तक नहीं करोगे जब तक कि आप वीडियो नहीं देखोगे। चलिए इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। आज हमारे घर में आई है कटहली, जिसके अंदर कोई सीड्स नहीं है, लेकिन ये गारंटी है टेस्टी बहुत होता है। इसे आप कई टाइप से बना सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कटहल को छीलने की। जो उसमें से लिक्विड सा दूध सा निकलता है, वो हमारे हाथों में ईचिंग कर देता है। आज कई सारे आपको तरीके बताऊंगी। पुराने यही तरीके होते हैं, नाइफ में ऑयल लगाओ, हाथों में ऑयल लगाओ और फिर पेपर रख के उसकी कटिंग करो। लेकिन ये तरीका देखकर आप हैरान होने वाले हैं। तो आपने देखे, मैंने वो तरीके तो आपके साथ शेयर किए और ताज़ा कटहल उस समय था और हरा भी था। लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए, अंदर कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं आता है। कटहल वही है, टूटा हुआ है 2-3 दिन का। तो अब हम इसे कैसे बिना तेल लगाए, नाइफ में बिना हाथ में लगाए ऑयल और बिना ईचिंग के इसे कैसे बनाने चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी इसमें कटहल। कटहल को गोल गोल पीसेस में कट कर लीजिए, जैसे पाइनएप्पल की तरह। उबलते हुए पानी में नमक हल्दी के साथ कटहल को सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी में उबालिए और सॉफ्ट होने तक निकाल कर उसे कुकी कटर के साथ या इस तरह नाइफ से साइड कट करके और हाथों में बिना तेल लगाए, बिना नाइफ को तेल लगाए, बिना हाथों की ईचिंग से डरे आप इस कटहल को काट सकते हैं। ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब इसे मैंने कट कर लिया है, मैं इसे दोबारा उबाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। आज मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। आप खुले बर्तन में या ढक के बर्तन में कढ़ाई में उबालिए और इसे आप उबलते रखिए। तब तक उबालिए जब तक कि आपको लगे कि हाँ, ये अच्छा सा 80% 70% कुक हो चुका है। और हाँ, एक बात मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये पता था कटहल की बहन कटहली भी होती है, जिसके अंदर कोई सीड्स नहीं होते और बहुत पतली सी लंबी सी होती है। मुझे तो अब जाके पता चला भाजी वाले से। जब तक ये कुक हो रहा है, मैं एक बना रही हूँ खास मसाला। इस मसाले को आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि यही इसकी जान है। यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच, मेरे पास देख रहे हैं आप कैसा चम्मच है, 2 छोटे चम्मच लिया है धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा टुकड़ा सिनेमन का, एक स्टार एनिस लिया है, 5-6 लौंग लिए हैं और 10-12 काली मिर्च ले रही हूँ। 1 डोडा इलायची ली है, 1 तेज़ पत्ता लूँगी। बीच बीच में मैं कटहल को भी चेक करूंगी, क्योंकि मुझे ओवर कुक भी नहीं चाहिए और कच्चा भी नहीं चाहिए। तभी मैंने कहा ना कि इसको इस तरीके से चेक कीजिए। हाथ से देखिए, बढ़िया सॉफ्ट हो गया। गैस बंद कर देते हैं, इसका पानी भी हम ड्रेन आउट करेंगे। याद रहे, इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, यही स्वादिष्ट पानी हम सब्जी में यूज़ करने वाले हैं। अब उसकी एक चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बदलने में हेल्प करेगी। ये सूखे मसाले तो मैंने ले ही लिए। अब मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तीखी लाल मिर्च और आपको लेना है धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें लेने के बाद ये रख रही हूँ मैं। आपको जो ट्रांसपेरेंट सी दिख रही हैं, ये है लहसुन। आपको लगेगा ये लहसुन ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि लहसुन को मैं छील कर फ्रीजर में रख देती हूँ, जिससे क्या होता है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, स्मेल भी नहीं करती है फ्रिज, और फिर ना जब भी मुझे चाहिए होती है निकाल लेती हूँ। तो ये लहसुन भी लिए, हरी मिर्च नहीं लिए, अदरक लिए। इसमें कैरी डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस सीजन में कैरी हमें आसानी से मिल जाती है। चाहे आप सिल पे पीसें या मिक्सी में, लेकिन बनाएं इसी तरीके से। यहाँ पर लिया सबसे पहली चीज़ कैरी। ये कैरी के सीज़न में आप कैरी इसमें ज़रूर डालिए, कच्चा आम जिसको बोलते हैं। मेरी मम्मी की ये रेसिपी है, बेहद पसंद आती है मुझे ये रेसिपी। तो ये कटहल मम्मी कैरी के बिना कभी नहीं बनाती थी, कैरी ही डालती थी। तो यहाँ पर मैंने कैरी और अदरक को पहले इस तरीके से कूट दिया, लहसुन को भी कूट दिया। जब बड़े बड़े मसालों को हम कूट लेते हैं ना, फिर ये मसाले डालेंगे तो आराम से आप इसे
कर सकते हो, पीस सकते हो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। और हाँ, तेज़ पत्ता है, स्टार एनिस है और बड़ी इलायची जो डोडा इलायची है उसका छिलका भी है, उसे मैंने निकाल के अलग रख दिया, वो मैं ग्रेवी में डाल दूँगी। इसे मैं एक प्याले में निकाल लेती हूँ। यही बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा इस कटहल को। अब बारी आती है, इस कटहल को हमने उबाल लिया, इसे डीप फ्राई नहीं करके थोड़े से ऑयल में उसे पकाएंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। क्या करेंगे ये देखिए, उसी पैन को मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और कटहल को थोड़े से ऑयल में पका रही हूँ, जिससे वो बहुत बढ़िया हो जाए। देखो कटहल ऐसा लग रहा है जैसे पनीर के टुकड़े हों। मैं कह रही हूँ ना, बच्चे आराम से खाएंगे। और भी एक ट्रिक बच्चों के लिए है, जिसकी वजह से बच्चे कभी मना नहीं करेंगे। जब तक ये कटहल थोड़ा सा क्रिस्पी सा ना हो जाए, मतलब कच्चा भी ना लगे और डीप फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स जो है ना, आपको कटहल बनाने में मदद करेंगी। चलिए साइड से हम कुछ मसाला और बना लेते हैं, जो हमें कटहल को और ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। और ग्रेवी के लिए वो चीज़ें चाहिए। कटहल को हम अच्छे से पका चुके हैं, गैस बंद करके मैं एक दूसरी तरफ रख रही हूँ। अब बारी आती है इसे बनाने की। मिट्टी की जो सुगंध होती है उससे टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं तो एक मिट्टी के पॉट में इसे दम देने वाली हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई एक भारी तले का बर्तन आप ले सकते हैं, जिसमें आप उसे दम दे सकें। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, जीरा, हींग और तेज़ पत्ता जो रखा था मैंने वही, और बड़ी इलायची का छिलका और स्टार एनिस, ये सारी चीज़ें जो बची थी वो मैं इसी में डाल रही हूँ। ये मिट्टी का बर्तन जो है ना, पहले गर्म होने में वक्त लगाता है, बाद में आप देखोगे तो जब गैस आप बंद कर दोगे तभी भी वो उबलता रहेगा जैसे कि गैस चालू है। ये खास बात आपको पता थी कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब भी मैं दाल बाटी चूरमा कभी मिट्टी के बर्तन में जब दाल बनाती हूँ, तो मतलब डाइनिंग टेबल पे दाल ले जाती हूँ मिट्टी के बर्तन के समेत, तो वहाँ पे भी उबलता रहता है। इस बात के लिए सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है मिट्टी के बर्तन की। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज को ना लंबाई में कट करके डाल दिया है। ठीक है, लहसुन अदरक नहीं डालनी है क्योंकि हमने उसे मसाले में पीस लिया है। अब प्याज को हमें थोड़ा सा पकाना होगा। जब प्याज थोड़ा सा पिंक सा हो जाए तो इसमें 3 टमाटर बारीक कट करके डाल दीजिए, और वो जो मसाला हमने कटोरी में निकाल के रखा था ना, जिसमें लहसुन अदरक सारे सूखे मसाले हैं, वो भी इसमें डालकर आप इसे भूनते रहिए। तेज़ पत्ता डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे निकाल दीजिए। आज मेरा मिट्टी का बर्तन थोड़ा छोटा है, मैं सोच तो रही थी बड़ा लेकर आऊँ पर ला नहीं पाई। चलो अगली बार लेकर आऊँगी। मुझे बड़ा पसंद आता है मिट्टी के बर्तन में काम करना। अब देखिए प्याज मसाला सब अच्छे से भुन गया, इसी में डाल दीजिए तला हुआ कटहल, जिसको हमने थोड़े से ऑयल में पकाया हुआ था। अब देखिए ना, दूर से लग रहा है ना बिल्कुल पनीर के पीसेस। और कटहल भी आप ऐसे थोड़ा पतला वाला लेंगे ना, तो वो ज़्यादा बीजे नहीं होंगे, तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, उन्हें बहुत बढ़िया पसंद आएगा ये। अब इसकी बारी है भुनाई की। बस मिट्टी का बर्तन है तो धीरे धीरे भूनिए, लेकिन भूनिए ज़रूर, इसे छोड़ना नहीं, इसको भूनना ज़रूर, जिससे सारे मसालों की बढ़िया खुशबू आ जाए। बीच बीच में गैस सिम करके या मीडियम करके उसे ढकिए फिर पकाइए। अब बारी आती है वो ट्रिक की, जिससे कि बच्चे भी खा सकें इस सब्जी को। तो यहाँ मैंने 2 आलू को ना बॉयल कर लिया था, और बॉयल करने के बाद 80% उसे कुक कर लिया था और छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। चाहती तो इन्हें भी मैं फ्राई करके डालती, पर फ्राई नहीं किया है। अब मैं इनके साथ भूनूंगी आलू को। बच्चों को आलू पनीर की सब्ज़ी ये बड़ी अच्छी लगेगी, और इसके साथ फिर से भूनिए, फिर से ढकिए, फिर से भूनिए, फिर से ढकिए, ऐसे करते रहिए। ये तेज़ पत्ता भी तोड़ तोड़ के मैंने इस तरीके से डाल दिया, वो डिस्टर्ब बहुत कर रहा था। अब बारी आती है वो जो पानी हमने कटहल के साथ जो निकाला था बॉयल करते टाइम, वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब बारी आती है पूरी सब्जी का हमें नमक डालना होगा। अब हमें जितना थोड़ा मसाला अच्छे से पक जाए, प्याज टमाटर ये सब्जियां थोड़ी और पकें और धीमी गैस पर पकें, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा पानी डालना होगा, आधा कप पौना कप के आसपास, और इसे इस तरीके से मिक्स करके हल्के हाथ से आप इसको धनिया, कसूरी मेथी, पुदीना, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और इसे स्लो करके आप पकने दीजिए।
दही मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमने कैरी डाली थी, और अगर आप कैरी ना डाल पाओ तो आपको खाना है तो आप इसमें दही भी डाल सकते थे। यहाँ पर मैंने लंबी कटी हुई हरी मिर्चों को डाला है क्योंकि हरी मिर्च मैंने पीसते टाइम यूज़ नहीं की थी। यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना भी डाल रही हूँ, ऊपर से धनिया भी डाल रही हूँ, जिससे बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। मतलब किसी भी सब्जी को हम चाहें तो कितना स्वादिष्ट बना सकते हैं, और किसी भी सब्जी को हम ऐवें ही बना के उसका स्वाद कम भी कर सकते हैं। तो बस आज ये कटहल आप इस तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए। मैं तो इसे सर्व कर रही हूँ चावल के साथ, आप रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। मेरी मम्मी की रेसिपीज़ कई सारी ऐसी होती हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, घर में हमारे यहाँ कैसे ये बनती हैं सब्जियाँ कुछ। मैंने तो इसे चावल के साथ परोसा है, आप चाहें तो इसे रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हो, पर एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी।